ये प्ले आ जाती है, ये प्ले इसमें है। अगर ये प्ले आ जाती है तो फिर जो है ना ये मिस कार टिप्स एंड सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे पास एक टोयोटा करोला गाड़ी जिसमें कोड इस वक्त आ रहा है जी P2121 P2121। ये कोड आ रहा है जी थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर का। तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरह का कोड है। अच्छा जी, ये P2121 कोड है और इसमें ये शो कर रहा है कि जी थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच डी सर्किट रेंज परफॉर्मेंस ठीक हो गया। तो इसमें दो किस्म के एरर आते हैं, अभी 3 एरर इसमें दिए हुए। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो P2122 है, ये भी थ्रोटल पैडल डी सर्किट ही सेम ही बता रहा है। जबकि तीसरा भी हम देखें तो P2127 कोड थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच ई सर्किट ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना एक्चुएटर का नाम कहीं पे नहीं आएगा। जहाँ पे अगर हमारे पास एक्चुएटर का नाम आ जाएगा कि थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर एक्चुएटर जो है ना वो डिस्टर्ब है, तो वो हम फिर जाएंगे थ्रोटल बॉडी की तरफ कि थ्रोटल बॉडी में कोई मसला है। अगर हमारे पास ये थ्रोटल पैडल का इशू आ रहा है तो फिर हम थ्रोटल पैडल खोलेंगे। अब थ्रोटल पैडल खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या इशू कैसे किया था। बड़ा सा नॉर्मल सा इशू होता है और कॉमन है, तो मुझे काफ़ी कॉल्स भी इसके ऊपर आते हैं। तो चलें एक दफ़ा फिर हम जो है ना इसे खोल के देख। तो ये हमने थ्रोटल पैडल इसका खोल दिया। तो खोलने से पहले जो है ना हमने इसके सबसे पहले तो ये जो जहाँ पे इसका ग्रिप लगा हुआ है, जैसे सर्किट परफॉर्मेंस रेंज जो है ना लो बता रही थी, आई बता रही थी, तो इस ग्रिप पे नज़र डालेंगे। यहाँ पे यार कार्बन वगैरह तो नहीं आया, पानी वगैरह लग के तो इसका ग्रिप तो मिस नहीं कर रहा कहीं, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्रिप जो है ना हमें बिल्कुल क्लियर मिल रहा है और यहाँ पे इसका मेन ग्रिप भी होता है, तो वो भी जो है ना बिल्कुल ठीक है, यानी वायरिंग इसकी ठीक है। तो अब हम जो है ना इस तरह करेंगे कि इसको खोलेंगे और इसको ऑपरेट करेंगे, देखते हैं इसके अंदर जो है ना क्या कुछ है। सेंसर की तरह होता है, मोशन सेंसर काम कर रहा होता है इसमें। तो इसमें अगर आपका यहाँ पे ये प्ले आ जाती है, ये प्ले इसमें अगर ये प्ले आ जाती है तो फिर जो है ना ये मिस कर रही होती है और बाज़ औक़ात जो है ना ये एरर दे जाती है। एरर देने के साथ साथ ये करती है कि गाड़ी रेस नहीं पकड़ती है। तो अब इसे हम खोलने जा रहे हैं। जी तो सीधा अस्सलामुअलैकुम जी। इसे हम खोलेंगे और खोल के चेक करते हैं कि जी इसके अंदर क्या कुछ है। ये मोशन सेंसर है और इस मोशन सेंसर के अंदर जो मोशन है वो क्यों जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी एक्सीलरेट नहीं करती। जी जनाब, ये हमने खोल दिया। खोलने का तरीका भी साथ साथ में सीखते जाएं, हो सकता है आपको खुद करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक मोशन सेंसर होता है और ये इस मोशन को जो है ना सेंस करता है थ्रू इन स्प्रिंग्स की थ्रू। लेकिन जहाँ पर इसके बुशेस में अगर प्ले आ जाती है तो वहाँ पर जो है ना ये मोशन इसके जो है ना डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी वहीं पे एक्सीलेटर छोड़ देती है और गाड़ी रेस नहीं लेती। चेक इंजन की लाइट ब्लिंक हो जाती है और फिर जो है ना स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो उसके ऊपर गाड़ी फिर थोड़ी देर के लिए चलती है। तो इसे अब खोलेंगे हम और इन बुशेस को हम चेंज करेंगे। वो पड़ी हुई है यार, कैसा सादा आदमी कमरे पड़ी हुई है। गल सुन, वो होनी हो भी कर दिए पे जिस तरह पेट्रोल नहीं रुकता इस तरह फ्यूल पंप तक चलने लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी ने जो है ना इसका ये ऊपर वाला बुश तो चेंज कर दिया था, लेकिन यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़रा क्लोजअप एक आदमी के इसका ये ओरिजिनल बुश लगा हुआ है लेकिन मेल्ट हुआ हुआ, एक साइड से बिल्कुल मेल्ट हुआ जबकि दूसरी साइड से जो है ना ठीक है। लेकिन इस मेल्टिंग की वजह से जो है ना इसमें प्ले आ जाती है और ये एक्सीलेटर छोड़ देती है। लाइट बाल ना ये बुश अब हमने निकाला तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लैकिश हो चुका है ये। और ये ब्लैक होने के साथ साथ देखें इस साइड पे ग्रीनिश है लेकिन यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। ये घिस चुका है, असल घिसने की वजह से जो है ना ये बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ये दोनों बुशेस हम चेंज करेंगे और गाड़ी आपकी ओके हो जाएगी। मुकम्मल थ्रॉटल पैडल आपको चेंज करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती। अच्छा जी, ये बुशेज़ हैं हमारे पास, ठीक है। हमने ये बुशेज़ लेकर आ गए। तो ये इसका ओरिजिनल बुश था, लेकिन ये किसी ने चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम ये दोनों ही बुश चेंज करेंगे। और साथ में जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बुशेज़ अगर बाद वक़्त मुझे काफ़ी जो है ना कॉल्स आती हैं कि यार ये बुशेज़ मुझे सेंड कर दें, इनकी इतनी कास्ट नहीं होती जितनी कि TCS चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। तो आपकी फैसिलिटी के लिए यूँ समझ लें कि दराज पे मेरा स्टोर है, तो वहाँ पे जाके आप जो है ना ये बाय भी कर सकते हैं, ताकि आपको थर्ड पार्टी जो है ना, जो बाज़ औक़ात होते हैं ना कि यार पैसे ले लेते हैं, चीज़ें नहीं बेचते, तो दराज के थ्रू आप मंगा सकते हैं, आपके घर तक चीज़ पहुँच जाएगी। तो अब इसे हम लगाते हैं और देखते हैं जी। इसे हम अच्छी तरह बिठाएंगे और उसके बाद जो है ना सेकंड में हमारे पास ये आ जाता है, बड़ा बुश आ जाता है। इस बुश को भी हम बिठाएंगे और अगर बीच में प्ले ना हो तो वेल एंड गुड हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है ना फिर हम इसको ऊपर इसके बिठा देंगे। अच्छा, इस नॉक को जो है ना लाजमी नोट करिएगा कि ये यहाँ पे इसको लॉक पे बिठाना है आपने, ठीक हो गया, इस सफ़ेद लॉक को। ये हमारा बैठ चुका है जी। अब इसके बाद जो है ना आपने इस स्प्रिंग्स को वहाँ पर वापस अपनी जगह पे फंसा देना, ताकि जैसे इसकी मूवमेंट हो तो उस मूवमेंट के हिसाब से जो है ना ये मोशंस को सेंस करेगा और गाड़ी को मसला नहीं देगा। ये हमने बिठा दिए, इसको चेक भी हम कर सकते हैं, काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। पैक करके हम देखेंगे कि इसमें प्ले है या नहीं। जैसे शुरू में हमने चेक किया था, वैसे अब हम चेक करेंगे इसको। सिंपल और इजी तरीका है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है और अपने घर पर ही इस फॉल्ट को जो है ना, बल्कि इसमें बाज़ औक़ात अगर ज़रा सा आप टेक्निकल हों तो इसमें स्कैनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल जो है ना आपने सिर्फ अपने बाज़ औक़ात जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है ना ये इस तरह होता है कि आपको थ्रॉटल पैडल के बुशेज़ ही चेंज करने पड़ जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि थ्रॉटल पैडल एक्चुएटर का एरर आता है और उस एरर की बुनियाद के ऊपर जो है ना फिर हमें थ्रॉटल बॉडी चेंज करनी पड़ती। तो थ्रॉटल बॉडी के अंदर जो है ना असल में प्लास्टिक की गरारियाँ होती हैं, वो मुसलसल जो है ना इस्तेमाल हो के घिस जाती हैं। घिसने की वजह से बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपका एक्सीलेटर ही फंस जाता है बाहर से, बटरफ्लाई उसकी फंस जाती है, जिसकी वजह से फिर एक्चुएटर का जो है ना एरर देता है। ऑन स्लो तो चलती है, रेस के नौ तो चपा के ना। बहुत अच्छी कर, एक बहुत अच्छी कर। क्या आया तेरे से? फ्यूल पंप यूज़, फ्यूल पंप को अच्छा। बहुत सारे दोस्तों का मेरा जो है ना मेरे साथ ये भी सवाल होता है, यार बहुत कम वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियोस कम बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरे पास मेरा काम ज़्यादा होता है, अल्लाह का बड़ा करम है मेरे ऊपर, तो उसकी वजह से मैं बहुत कम वीडियोस बना रहा होता हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाजमी शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे प्ले है। अब इस वक्त हम जब इसे दबाएंगे हम देखते हैं यहाँ पे प्ले हमारी ख़त्म हो चुकी है, और इसी प्ले की वजह से जो है ना आपका P212 2122 कोड जो है ना आता है, और उसकी वजह से एक्सीलेटर जो है ना छोड़ देती है गाड़ी। तो ये अब मसला हमारा हल हो चुका है, और ये 2 बुशेस का सिर्फ कमाल था, बाकी मुकम्मल पैडल आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चलते हैं, इसको फिट करेंगे और देखते हैं कि स्कैनर हमारा क्या कहता है। अच्छा, ये एरर अब आ रहे हैं, तो इस एरर को हम जो है ना यहाँ से क्लियर करेंगे, एराज कर देंगे, शोर कर देंगे, और ये हमारे फॉल्ट सारे जो इतने भी एरर्स आए हुए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, और ये बता रहे हैं हमें नो फॉल्ट कोड ठीक हो गया। कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस में जो है ना मज़ीद अगर आप देखें तो ये हमारा फॉल्ट है जो हमने हल कर दिया। अब गाड़ी जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सीलेटर भी ले रही है। तो साथ साथ में अगर ये कोशिश में एक दफ़ा फिर बता दूँ कि दराज का मेरे ऊपर शॉप है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप जो है ना इसके कोशिश खुद भी बाई कर सकते हैं। कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस आपसे इजाज़त मांगता है, और बहुत शुक्रिया।